आत्माओं को पुरुष कहा जाता है। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, तो जो सभी आत्माओं का बाप है वो परम पुरुष हुआ। परम पुरुष को नई दुनिया रचने और पालने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। तो नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए और उसकी पालना करने के लिए उस निराकार आत्माओं के निराकार बाप को क्या चाहिए? दुनिया में भी कोई मनुष्य होते हैं, अपना परिवार बनाने की इच्छा होती है, या कोई भी प्राणी मात्र होते हैं, तो अपना परिवार रचने के लिए उनको किसकी दरकार होती है? माता चाहिए। ये दुनिया में जो परंपरा पड़ी है प्राणियों मात्र में कि परिवार की रचना के लिए, पालना के लिए माता चाहिए पहले। उस माता को पिता अपनी सारी शक्ति सौंपता है। एड़ी से लेके चोटी की सारी पावर लगाता है। तो उस माता को कहा जाता है परम पुरुष की परा प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट है, कृति माने रचना। तो पहली प्रकृष्ट रचना है। जिस भी पुरुष तन के द्वारा मुकर्रर रूप से या टेम्परेरी रूप से वो परमपिता पार्ट बजाता है, तो उस रथ का नाम रखता है काम लेने के आधार पर ब्रह्मा। जैसे दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम रखा ब्रह्मा। तो देखा जाता है कि शास्त्रों में भी है ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, इसलिए 4 मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश किया वो परम पुरुष की परम ब्रह्म रूपी माता कही जाती है। और ये भारत में खास प्रथा है कि पुरुष की जो पहली स्त्री जीवन में होती है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी बहुत मान्यता होती है संसार में। दूसरी तीसरी पत्नी की बच्चों की इतनी मान्यता नहीं होती है। तो वो परम पुरुष शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस परम ब्रह्म के द्वारा रचना रचता है वो इस मनुष्य सृष्टि की नौकरियों वाली ब्राह्मणों की रचना में से सबसे श्रेष्ठ रचना सूर्यवंशी ब्राह्मणों की रचना कही जाती है।
परंतु वो सूर्यवंशी ब्राह्मण भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुर्गति में जाने का काम करते हैं। और ये सारी दुनिया तो जब भगवान आते हैं तो अंधश्रद्धा वाली भक्त बन जाती है। भक्ति में मनुष्य इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता इस दुनिया में ऊंच ते ऊंच पाटधारी कौन है। जो भगवान साकार बनता है और इस दुनिया में ऊंच ते ऊंच पाट बजाता है।